सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में भर्ती का दावा कर चर्चा में आई डोमा निवासी नगमा खातून अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। स्थानीय लोगों और मीडिया की पड़ताल के बाद कई तथ्य सामने आए हैं जो इस दावे पर संदेह पैदा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार नगमा खातून ने हाल ही में अपने परिचितों और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह जानकारी साझा की थी कि उनका चयन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में हो गया है। जैसे ही यह बात क्षेत्र में फैली, गांव और आसपास के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने इस खबर की पुष्टि के लिए उनसे कुछ सवाल पूछे तो नगमा खातून जवाब देने से कतराने लगी। जब उनसे ये पूछा गया कि चयन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं, तो नगमा खातून के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी भर्ती मेरे भैया ने कराई है। जब पत्रकारों ने उनसे उनके भैया का नाम, पद, स्थान और संपर्क नंबर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नाम तो अवगत है लेकिन नंबर मेरे पास नहीं है। इस जवाब से स्थिति और अधिक संदेहास्पद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि नगमा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह किसी सरकारी या अर्धसैनिक बल में चयन प्रक्रिया पूरी कर सके बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के। स्थानीय युवाओं ने भी इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर नगमा खातून वास्तव में एसएसबी में चयनित हुई हैं, तो उन्हें पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र, ट्रेनिंग सेंटर का विवरण या एडमिट कार्ड दिखाना चाहिए। वहीं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सशस्त्र सीमा बल में भर्ती की प्रक्रिया अत्यंत सख्त और पारदर्शी होती है, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के बाद ही उम्मीदवार का चयन होता है। किसी व्यक्ति का बिना प्रमाण पत्र इस तरह दावा करना भ्रामक सूचना फैलाने की श्रेणी में आ सकता है। इस मामले पर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। कई लोग इसे झूठी प्रसिद्धि पाने का प्रयास मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नगमा खातून किसी धोखाधड़ी का शिकार हुई हों। अब देखना यह है कि नगमा खातून अपने दावे को सच साबित करने के लिए क्या सबूत पेश करती है या यह मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगा।